नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा तीसरी विषय हिंदी, उसमें इकाई 22 आदर्श बालक, जिसका गुजराती में अनुवाद होगा आदर्श बालक। उसमें हमने पहले भाग में देखा कि आदर्श बालक जो है वो कैसा होता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है और कौन कौन सी उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमें जानने को मिली। आइए इसके दूसरे भाग में हम उस इकाई के स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, ये रहा। उसमें लिखा है, सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह करो। तो आइए बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं। उसमें पहला वाक्य है, पवन के दांत चमकीले सफ़ेद है। तो बच्चों, हमने इकाई में पढ़ा था कि पवन के दांत चमकीले और सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर हम राइट का चिन्ह करेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने राइट का चिन्ह कर लिया है। उसके बाद दूसरा, पवन सुबह देर से उठता है। बच्चों, पवन तो रोज़ सुबह जल्दी उठता है, तो इसमें लिखा है कि देर से। तो ये क्या हुआ? आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह किया गया है। पवन देर से नहीं, पवन तो सुबह जल्दी उठता है। तो ये वाक्य गलत है, तो उसके सामने हमें क्रॉस का चिन्ह किया है। उसके बाद तीसरा वाक्य, पवन सबसे मिलजुल कर रहता है। तो बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए यहाँ पर राइट का चिन्ह किया गया है। पवन तो सबसे मिलजुल कर रहता है। उसके बाद चौथा वाक्य है, पवन सबको भला लगता है। बच्चों, पवन है वो सबको भला और प्यारा लगता है, तो ये भी सही बात है, इसलिए तो यहाँ पर भी राइट का चिन्ह किया गया है और आपको भी करना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, पवन को हमेशा झूठ बोलने की आदत है। बच्चों, ये वाक्य पूरा गलत है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह किया गया है। पवन तो हमेशा सत्य ही बोलता है। तो बच्चों, इस प्रकार पहला प्रश्न पूरी तरह से हमने समझ लिया है और पढ़ लिया है। आइए उसके बाद हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे लिखे विधानों से गलत शब्द काटो। बच्चों, इसमें हमें 2 शब्द ऑप्शन में दिए गए हैं, उसमें से जो सही लगे उसे रखना है और जो गलत लगे उसे हमें काटना है। आइए, पहला वाक्य है, पवन एक अच्छा और बुरा लड़का है। तो बच्चों, आपको पता ही है पवन कैसा लड़का था, एक अच्छा लड़का था। तो हमें यहाँ पर जो बुरा लिखा हुआ है शब्द, उसको हमें काटना है, तो उसके ऊपर हम इस तरह काट देंगे। उसके बाद दूसरा, पवन पाठशाला देर से और समय पर जाता था। तो बच्चों, पवन कब जाता था, देर से जाता था या समय पर? हाँ, बिल्कुल सही, पवन समय पर जाता था। तो हमें देर से है उसे काटना है इस प्रकार। उसके बाद बच्चों तीसरा वाक्य, पवन सुबह जल्दी और देर से उठता है। तो बच्चों, यहाँ पर कौन सा शब्द हमें काटना होगा? देर वाला, क्योंकि पवन तो सुबह जल्दी उठता है, तो जल्दी वाला शब्द है वो सही है और देर से जो वाला शब्द है उसे हमें काटना पड़ेगा। उसके बाद चौथा वाक्य, पवन स्वच्छ और गंदे कपड़े पहनता है। तो बच्चों, यहाँ पर भी स्वच्छ शब्द है वो हमें रखना है और गंदे वाला है वो उसको हमें काटना है। आइए उसके बाद पांचवा वाक्य, पवन सोमवार को और हर रोज़ अपना गृह कार्य करता है। बच्चों, आपने इस इकाई में पढ़ा ही होगा और समझा ही होगा कि पवन हमेशा यानी कि पवन हर रोज़ अपना गृह कार्य नियमित से करता है। तो यहाँ पर हमें सोमवार को है उसको काटना होगा और हर रोज़ से उसे हमें रखना होगा।
इस प्रकार बच्चों हमने दूसरा प्रश्न भी सही तरीके से समझ लिया है। आइए अब इसके बाद हम तीसरा प्रश्न समझते हैं और पढ़ते हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने अच्छा या बुरा लिखो। बच्चों यहाँ पर कई सारे वाक्य दिए गए हैं, उसमें से जो वाक्य अच्छा है वहाँ पर हमें बॉक्स में अच्छा लिखना है, और जो वाक्य बुरा है इसके बॉक्स में हमें बुरा लिखना है। तो पहला है सच बोलना। तो बच्चों सच बोलना अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है ना। तो हमें सच बोलना वाक्य के सामने जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर हमें अच्छा लिखना है। उसके बाद दूसरा वाक्य बड़ों का कहना मानना। बच्चों ये बात भी सही है, इस वाक्य को भी हम अच्छा वाक्य कहेंगे, तो इस बॉक्स में हम अच्छा लिखेंगे। उसके बाद तीसरा गाली देना। बच्चों ये बात अच्छी है या बुरी? बुरी बात है, तो यह वाक्य बुरा है, तो यहाँ पर हम बुरा लिखेंगे। उसके बाद चौथा सड़क पर खेलना। बच्चों हम सड़क पर तो नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ पर कई सारे वाहन निकलते हैं, तो यह बात बुरी है, तो हम इस बॉक्स में, इस वाक्य के सामने वाले बॉक्स में बुरा लिखेंगे। स्नान न करना। बच्चों यहाँ पर पांचवा वाक्य है स्नान न करना। तो स्नान करना वो अच्छी बात है और स्नान न करना वो बुरी बात है, तो यहाँ पर बॉक्स में हम लिखेंगे बुरा। उसके बाद छठा वाक्य है रोज दांत साफ न करना। बच्चों दांत तो हम हर रोज़ साफ़ करते हैं और दिन में 2 बार साफ़ करते हैं, सुबह उठकर और रात को सोते वक्त। तो रोज़ दांत साफ न करना यह बात बुरी है, तो इस वाक्य के सामने के बॉक्स में हम बुरा लिखेंगे। उसके बाद सातवां वाक्य है झगड़ा न करना। बच्चों यह तो अच्छी बात है, तो हम यहाँ पर अच्छा लिखेंगे। उसके बाद आठवां वाक्य है झूठ बोलना। बच्चों झूठ बोलना बुरी बात है, तो हम यहाँ पर बुरा लिखेंगे। उसके बाद नौवां वाक्य है गृह कार्य नियमित करना। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, हमें गृह कार्य जो भी दिया जाता है उसे हमें सही तरीके से करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, तो यहाँ पर हम अच्छा लिखेंगे। उसके बाद 10वां वाक्य है व्यायाम करना। बच्चों जो आपको अपना शरीर एकदम फिट रखना है तो आपको व्यायाम तो करना ही पड़ेगा, और व्यायाम करना वो बिल्कुल अच्छी बात है, तो उसके सामने भी हम अच्छा लिखेंगे। उसके बाद 11वां वाक्य चोरी करना। बच्चा चोरी करना वो सही बात है या गलत? ठीक पहचाना, वो बुरी बात है, तो यहाँ पर हम बुरा लिखेंगे। उसके बाद आखिरी वाक्य है रास्ते पर थूकना। हम कई सारे लोगों को देखते हैं कि वो रास्ते पर थूकते हैं, तो हम उसे रोकते हैं क्योंकि गंदगी हमें पसंद नहीं है और गंदगी हमें करनी भी नहीं चाहिए। जो करता है उसे हमें रोकना चाहिए। तो रास्ते पर थूकना वो बुरी बात है, तो यहाँ पर हम बुरा लिखेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको पूरा स्वाध्याय सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नमस्ते।